हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्स क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दोनों क्लास में ये चैप्टर है और इसको हम लोग बेसिक लेवल से सीखेंगे। और आज की क्लास इसकी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, फिर इस पे हम आगे एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो जल्दी से जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। और जिन बच्चों ने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से अच्छे से सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स, जो कि इंट्रोडक्शंस। आज हम इसके सारी चीज़ों को बताएंगे कि क्या क्या पॉलिनोमियल्स में यूज होगा और क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पॉलिनोमियल्स आखिर होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन है और सारी एक एक वर्ड को हम अच्छे से सीखेंगे और विद एग्जाम्पल आपको सारी चीज़ें बताएंगे। क्या है? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल्स बट कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ओनली। इट मीन्स पॉलिनोमियल्स ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि वन अथवा मोर वेरिएबल, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, बट लेकिन कंटेनिंग रखता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। पॉलिनोमियल्स वही होगा जो रखेगा, क्या रखेगा? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स को हम पावर्स भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंट मीन्स पावर्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो अब ये लाइन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो अभी हम इसमें देखेंगे। ऐसे कि एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों, 5 + 2x, इसमें सिंगल वन वेरिएबल है, यहाँ पे वन और मोर वेरिएबल था तो वन वेरिएबल है, इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। इसमें 6x² - 7x + 2, यहाँ पर x ही वेरिएबल है तो यहाँ पर केवल अकेले x ही दिया गया है, इस वजह से ये भी वन वेरिएबल का हमारा पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड वाला, यहाँ पर 2x + 5y मीन्स x भी है और y भी है, तो ये हमारे दो वेरिएबल हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल आप 2 वेरिएबल हो गया। यहाँ पर x² + 2y, तो x भी है y भी है, और यहाँ पर देखो x y है, तो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल की बात की जा रही है, इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल आप 2 वेरिएबल हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर तीसरा एग्जाम्पल हमने, और अगर हम आपसे ये बोलें 5x² + 4y + 9z + 6, अगर इसमें हम पूछें कि ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का है, तो आप काउंट करेंगे, x है हमारा, y है और z है, इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल आप 3 वेरिएबल होगा। ओके, अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि ये सारे हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। दिस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो कैसे पता करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल्स नहीं होता है? कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, तो देखते हैं ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो लाइन हमने बताई थी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, तो यहाँ पे देखिए आप 17 - 2x टू द पावर -2 आ गया, और यहाँ पर क्या लिखा था? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, मतलब निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव।
नॉन नेगेटिव का मतलब कि जो एक्सपोनेंट होगी, ये जो पावर होती है यही एक्सपोनेंट होती है, तो ये पावर आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और इसमें पावर नेगेटिव है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे पावर तो प्लस है बट यहाँ पे पावर नेगेटिव है, तो इस वजह से ये पूरा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे 5 + 2/y, ये आपको दिख रहा होगा कि ये तो पावर प्लस में है, ऐसा नहीं है। इस स्टेप को एक और स्टेप में अगर हम आगे लिखेंगे तो 5 + y की पावर 1 है यहाँ पे, और जैसे ही y आपका ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में मूव करेगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। इट मीन्स ये मिलेगा 2 × y⁻⁻1, तो इस वजह से ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बात आती है अंडर रूट वाले की, तो जिसका भी कंप्लीट अंडर रूट ना निकले तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर 3√x - 4y², ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल में द वेरिएबल मस्ट हैव होल नंबर एक्सपोनेंट्स, जो एक्सपोनेंट्स होगा, पावर होगी, वो मस्ट हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मीन्स आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं आपके? होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो जब पावर इस फॉर्म में दी गई हो तब तो पॉलिनोमियल होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर किस में दी गई है? अंडर रूट वाले में। इसको लिख सकते हैं 3x⁴ -4y²। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हमारी पावर जो है ये किस फॉर्म में है? ये पावर हमारी p/q फॉर्म में है, जो कि रेशनल नंबर फॉर्म में है। तो इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर होल नंबर फॉर्म में होती तो ये हमारा पॉलिनोमियल होता। आई होप आपको ये पॉलिनोमियल्स की डेफिनीशन, इसके एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। चलिए अब इसके कुछ और बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों साथ में कॉपी पे आप नोट करते चलिए चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इंट्रोडक्शन क्लास में, इससे ही सारी चीज़ें आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स, कुछ और डेफिनेशंस पे बात करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट हमारा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट की डेफिनेशन के लिए क्या लिखेंगे हम? अ सिंबल which having, ऐसा सिंबल which having fixed numerical value, ऐसा सिंबल जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू रखे। फिक्स्ड का मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल लें तो जैसे 2 हमारा फिक्स है, 1/7 हमारा फिक्स है, 0.25 फिक्स है, पाई इसकी भी वैल्यू फिक्स है 22/7। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट होंगे क्योंकि ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब सेकेंड वन इज वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल्स हमारे
वेरिएबल्स आप ऐसे याद कर सकते हैं जिसमें कि जो एक्स वाई जेड ए बी सी इस फॉर्म में हो, तो वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? अ सिंबल विच may having डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। यहाँ पे फिक्स्ड था, यहाँ पे डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। जो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करे वो हमारा वेरिएबल कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल लें अगर हम, जैसे कि आपको प्यारे बच्चों पता होगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r। दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। Here 2 is constant because 2 having its fixed value, as well as pi is also a constant because pi having also its fixed value, but r is variable। यहाँ पे r वेरिएबल होगा। कैसे वेरिएबल होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे देंगे here 2 and pi are constants and r is वेरिएबल। अब ये वेरिएबल कैसे है अभी समझते हैं। अगर प्यारे बच्चों r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है तो आपका सर्कल इस तरीके से ड्रा होगा कुछ r = 1, और जैसे ही आपकी r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हुई तो ये बड़ा सा सर्कल ड्रा होगा r = 5 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि r की वैल्यू चेंज हो रही है, डिफरेंट हो रही है, तो यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल का वर्क करेगा। ओके, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आज की इंट्रो क्लास है आपकी। ये छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है अलजेब्रिक मीन्स जहाँ पे आपके एक्स वाई जेड इस टाइप के टर्म्स यूज हों। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। A combination of constant and variables connected by some symbols। किससे जुड़े होंगे? कुछ सिंबल्स से। तो कनेक्टेड बाई सम ऑपरेशंस या सिंबल्स लाइक प्लस माइनस इनटू डिवीजन। ओके, ये हमारा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको ने यहाँ पे लिखवाइए। तो क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स।
कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कि कनेक्टेड होगा सम ऑपरेशंस से, वो हमारा क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी समझते हैं एग्जांपल्स से। जैसे कि 2x² प्लस 5x माइनस 8, ये हमारा क्या है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। कैसे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो आप समझो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यहाँ पे 2 और x के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनटू का, तो ऑपरेशन क्या लगा, इनटू। यहाँ पर 2x² और 5x के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा, प्लस। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। यहाँ पर 2 हमारा कांस्टेंट है, इससे जस्ट पहले हमने आपको बताया, और x हमारा क्या है, x हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन जो कि किससे जुड़ा हुआ है, सम ऑपरेशंस से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं बेटा हमारे टर्म जो होते हैं, कि टर्म हमारे क्या होता है, कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितने टर्म दिए गए हैं। तो यहीं पे इसी एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। टर्म वो होता है जो ऑपरेशंस जो हम यूज करते हैं, उस ऑपरेशन से पहले अलग अलग पद में वो डिवाइड हो। जैसे इसमें ये हमारा ऑपरेशन यूज हुआ है प्लस, अब इस प्लस में ये पहला टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, और ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो इस तरीके से हम इसको सीखेंगे कि ये हमारा टर्म अलग अलग हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये तो हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। ओके, अब टर्म देखो कैसे बनेंगे। तो ये हमारा पहला टर्म है 2x², ये 5x और ये -8। ओके, अब अगर बात करते हैं फैक्टर की, फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × x, इसके फैक्टर 5 × x, और इसका ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो ये हमारे फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो टर्म आपको समझ में आया होगा। अगर आप पूछें कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें कितने टर्म है, तो आपके 1 2 3 टर्म होंगे। ओके, एक एग्जांपल और लेके बताते हैं, आप सॉल्व कीजिए। 9x² प्लस 5, यहाँ पे कर दीजिए 9x⁴ 5x³ प्लस 4x² प्लस 5। प्यारे बच्चों, इसमें बताइए जल्दी से कितने टर्म हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स होंगे। ओके, तो आई होप आपको टर्म्स भी क्लियर हो गया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशंस, पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशंस पॉलिनोमियल का क्या है देखते हैं। जैसे कि अगर सिंगल टर्म किसी में दिया गया है, ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा, मोनो। और मोनो मीन्स क्या होता है, वन। ओके, इसमें और क्या ऐड कर देंगे, ये हमारा मोनोमियल होगा। तो मोनो मीन्स वन, और ये हमारा पूरा निकल के आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं मोनोमियल। ओके, ऐसे ही दूसरा, सपोज दैट हम यहाँ पे लेते हैं
2x प्लस वाई। तो ये क्या है, इसमें 2 टर्म है, तो ये क्या है बताओ। बाई। ओके, ये हमारा 1 और 2, हाँ 1 और 2 मीन्स बाई। बाई मीन्स 2, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल। ये बाइनोमियल हो गया। ओके, अब ऐसे ही तीसरा अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि 9x² प्लस 4x प्लस 8, इसमें कितने टोटल टर्म है, टर्म हम बता चुके हैं आपको, कितने टर्म है 1 2 3। हियर गिवन द 3 टर्म, इट मीन्स ट्राई। तो ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, और ये मिलकर क्या बनेगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल। तो ये आपके क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने सीखे। अब बात करेंगे इसके डिग्री की, नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टर्म है ये। डिग्री प्यारे बच्चों वो होता है, इसको हम लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर, शॉर्ट में लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ मीन्स की हाईएस्ट पावर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जैसे कि ये EST है, हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्पेलिंग पे मत जाना, ये मैथ की क्लास है तो मिस्टेक हो सकता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे पूछे x⁴ प्लस 6x⁵ प्लस 9x² प्लस 8, अब इसकी बेटा डिग्री बताओ, डिग्री क्या होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, that in this time you can see the highest power of the given variable, and here the highest power of the variable x is 7, so the degree of this polynomial is 7. This is the answer. Next question, 3x² minus 8x⁵ plus 9x plus 3. Here you can see the highest power of x 5. So it means the x the highest power 5. It means the degree of this type of polynomial is 5. So here you can write the degree of polynomial is equal to 5. So this is your answer. I think this term is very easy, and you can calculate the and find the degree of polynomial. Now let's proceed and
सी द नेक्स्ट टॉपिक, नोट डाउन। अब बात करेंगे, नाउ वी टॉक अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। तो कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, अगर कोई पॉलिनोमियल 2x² + 9x + 8, सपोज दैट ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, तो अगर हम पूछें कि x² का कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो x² के साथ मल्टीपल में लिखा होगा तो वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 2, यहाँ पर लिख देंगे 2। अगर जस्ट अपोजिट पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ 2, तो 2 का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 का कोफिशिएंट x² है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x = x का कोफिशिएंट 9, ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ 9 का कोफिशिएंट x। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोफिशिएंट नोट कर लीजिए। आई होप आपको आज की क्लास में चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमने आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट थे वो आज की क्लास में समझाने का प्रयास किया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ चीज़ें अगर छोटी भी होंगी तो उन चीज़ों को हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे तो उसमें चीज़ों को सॉल्व करते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं और क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।